हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज के बेटा हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मेथड्स के बारे में। हम देखेंगे कैसे कैसे कल्चर मेथड्स होती है, किस तरीके से कल्चर किया जाता है। उन सारी बातों के बारे में बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एरोबिक कल्चर, एनारोबिक कल्चर और इनकी मेथड्स क्या होती है, सारी बातें बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, थोड़ा सर्दी जैसा लग रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको कि अच्छे से इसको और समझा पाऊँ, जितना मेरे को ताकत रहेगी समझाने की। ठीक है। कल्चर मेथड्स है, ये देखो पेट्री डिश वगैरह रखी हुई है, यहाँ पर बायोकेमिकल्स रखे हुए हैं ना। तो चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी बैक्टीरियल कल्चर्स आर इंडिकेटेड टू। जो क्लिनिकल लेबोरेटरी होती है बेटा, क्लिनिकल लेबोरेटरी यानी कि हॉस्पिटल में जो लैब्स होती हैं, जहाँ पे क्लिनिकल काम होता है यानी रूटीन टेस्ट जहाँ पे लगते हैं, ठीक है, उन लेबोरेटरीज में बैक्टीरियल कल्चर आर इंडिकेटेड टू। बैक्टीरियल कल्चर क्यों किया जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर क्यों किया जाता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जैसी फील्ड में भी क्या करते हैं, कल्चर्स करते हैं, ठीक है, उनमें भी ग्रोथ करवाते हैं। अदर फील्ड में भी करा जाता है ना, फार्मेकोलॉजी वगैरह, जैसे कि फार्मेसी में भी सब किया जाता है ये सब काम। पर क्लिनिकल लेबोरेटरीज में क्यों किया जाता है, यानी पैथोलॉजीज में, हॉस्पिटल लैब्स में इसका क्यों किया जाता है, उस चीज़ को हम देखेंगे। Isolate bacteria in pure culture from the clinical samples, from the clinical specimens and their identification by various tests। क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरिया को अलग निकालते हैं। इन प्योर कल्चर, प्योर कल्चर में क्या करते हैं, अलग बैक्टीरिया को निकालते हैं। फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेंस, किस में से निकालते हैं, क्लिनिकल स्पेसिमेंस, यानी जो भी स्पेसिमेन आया है उसमें बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा के आइसोलेट करते हैं और प्योर कल्चर में डालते हैं। एंड देयर आइडेंटिफिकेशन बाय वेरियस टेस्ट, और फिर क्या करते हैं, प्योर कल्चर में बैक्टीरिया के इनोकुलेशन के बाद फिर इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पता लगाते हैं वेरियस टेस्ट के द्वारा, अलग तरह तरीके के टेस्ट के द्वारा कि भाई कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी स्ट्रेन है, कौन सी स्पीसीज है, कौन सी फैमिली का है। सारी चीज़ें हम इसकी फिर पता लगाते हैं आने वाले टेस्ट के द्वारा। तो इसलिए एक तो ये कारण हो गया क्लिनिकल लेबोरेटरी में बैक्टीरिया का कल्चर करने का। दूसरा है डिटरमाइन एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी। एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी देखने के लिए करते हैं। क्यों देखने के लिए करते हैं, कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट सुना होगा आपने। जब ये लगाते हैं तो देखते हैं कि भाई कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी उस पर असर कर रही है, यानी कि भाई पेशेंट है इसको हो गया है इन्फेक्शन। फिर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं कि बहुत समय हो गया है, इसका इलाज तो कर रहे हैं पर गोली दवाई असर क्यों नहीं कर रही है। तो फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाया जाता है कि यार भाई ये जो पेशेंट है या जो इसको बीमारी हुई है बैक्टीरिया, ये कौन सी एंटीबायोटिक जिससे के लिए रेजिस्टेंट है, या ये कौन सी एंटीबायोटिक जिसके लिए ये इसके शरीर में काम कर रही है, यानी कौन सी एंटीबायोटिक ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। फिर उसके एक जोन ऑफ उसका इनकम पर उसका एक जोन क्रिएट करता है, उस जोन को मेजर करते हैं स्केल के द्वारा, और मेजर करने के बाद फिर जो जो एंटीबायोटिक उसमें जोन क्रिएट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको असर करती है, वो एंटीबायोटिक की लिस्ट निकाल के हम उसकी लैब रिपोर्ट्स में लगाकर वो आपका जो भी फिजिशियन है जिसके पास आप चेकअप करवा दे देते हो, उसके अकॉर्डिंग जो आपका फिजिशियन है आपका इलाज करता है। ठीक है। प्रिपेयर एंटीजेंस फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव डिसीजेस। एंटीजेंस बनाते हैं सीरो डायग्नोसिस करने के लिए, है ना, सीरम से सीरम का डायग्नोसिस करने के लिए एंटीजेंस बनाते हैं ऑफ इन्फेक्टिव डिसीज। जो भी इन्फेक्टिव डिसीजेस है उनका डायग्नोसिस करने के लिए, सीरो डायग्नोसिस करने के लिए एंटीजेंस का भी प्रिपरेशन करते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी में बैक्टीरिया का कल्चर करके। ठीक है। मेंटेन और स्टॉक कल्चर, मेंटेन करने के लिए स्टॉक कल्चर, यानी जो भी आपका बैक्टीरिया का स्टॉक है, यानी ये बैक्टीरिया हमारे अंदर हमारी क्लिनिकल लेबोरेटरीज में प्रेजेंट है, हमारे अंदर इसका सैंपल रखा हुआ है। तो ऐसे जो अलग ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमनली देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को क्या करते हैं, स्टॉक बना के रखते हैं आगे। जैसे कि कोई रिसर्च करना हो किसी बैक्टीरिया के ऊपर, तो अभी तो हमको तो मिलेगा नहीं ना, ऐसा ढूंढने से ऐसा बैक्टीरिया मिलेगा नहीं। हाँ, कभी कभार किसी को उस चीज़ से इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया उसके अंदर है, तो हमने आइसोलेट करके रख लिया है ना। मेडिकल कॉलेजेस, पैरामेडिकल कॉलेजेस, इन सब में प्रैक्टिकल्स कराने के लिए भी इसका स्टॉक कल्चर्स मेंटेन करके रखते हैं, और रिसर्च करने के लिए भी इसका स्टॉक कल्चर बना के रखते हैं कि एक स्टॉक रहे, एक स्टोरेज रहे कि नहीं भाई हमारे पास ये है तो हमको दोबारा कभी इससे रिलेटेड कुछ करना रहे तो हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम क्लिनिकल लेबोरेटरी में बैक्टीरियल का जो कल्चर है इन सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। ये सारी चीज़ें उसमें देखने के लिए हम लेबोरेटरीज़ में बैक्टीरियल कल्चर्स करते हैं,
उसका एक तो उसको आइसोलेट करना, उसका बीमारी का उसका बैक्टीरिया का पता लगाना कि कौन सा बैक्टीरिया है, फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाना, एंटीजेंस को प्रिपेयर करना सीरो डायग्नोसिस करने के लिए, और स्टॉक कल्चर को मेंटेन करने के लिए भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं बैक्टीरिया का कल्चर। मेथड्स ऑफ कल्चर, कल्चर की मेथड्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले बेटा हम देखेंगे एरोबिक कल्चर मेथड्स कि एरोबिक यानी कि विथ प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में कौन कौन से हम कल्चर कर सकते हैं, वो कल्चर मेथड्स को हम देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे एनारोबिक कल्चर यानी कि एयर के बिना एयर के प्रेजेंस में कौन कौन से तरीके से हम कल्चर मेथड करते हैं जिससे बैक्टीरिया ग्रो हो पाए। तो वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। एरोबिक कल्चर मेथड्स, तो इसमें बेटा स्ट्रीक कल्चर होता है, लॉन कल्चर होता है, स्ट्रोक कल्चर होता है, स्टेप कल्चर होता है, पोर प्लेट कल्चर होता है और लिक्विड कल्चर होता है। ऐसे 6 तरीके के कल्चर मेथड्स हम करते हैं। एरोबिक कल्चर मेथड जब करते हैं, जो भी बैक्टीरिया एरोबिक है या फैकल्टेटिव एरोब है या फैकल्टेटिव अनएरोबिक बैक्टीरिया है, इन सारे बैक्टीरियाज को आइसोलेशन के लिए उनको कल्चर मतलब जो भी मेथड्स है वो लगाने के लिए हम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रीक कल्चर या सरफेस प्लेटिंग भी इसको बोला जाता है। बहुत इजी है, बहुत इसको आपको बहुत आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, पर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, इसको समझते जाओगे तो बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। इट इज़ द रूटीन मेथड एम्प्लॉयड फॉर बैक्टीरियल आइसोलेशन इन प्योर कल्चर। एक रूटीन मेथड यानी कि क्लिनिकल लेबोरेटरीज में जब कल्चर लगाते हैं तो ये एक रूटीन मेथड है करने के लिए, है ना। स्ट्रीक तो करते ही हैं, स्ट्रीकिंग करते ही हैं, बिना स्ट्रीकिंग के हम बैक्टीरिया को कैसे ग्रोथ करवाएंगे? उसमें एक हम ऐसा निशान बनाते हैं, ऐसी मार्जिन बनाते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ करता है उस एरिया में, ठीक है। जैसे कि समझ लो आपका घर बनने वाला है, घर बनाने के पहले आपने जो भी आर्किटेक्चर वगैरह रहा उससे आपने पहले अपने घर का नक्शा बनाया। समझ पाई मेरी बात? आपने घर का नक्शा बनाया और घर के नक्शे के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, फिर उसका घर का निर्माण होगा, है ना, घर का बिल्डअप होगा, घर बनेगा। उस तरीके से पहले हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं स्टिकिंग के द्वारा, कल्चर प्लेट्स पे बैक्टीरिया को लेकर उस डिज़ाइन को बनाते हैं और फिर उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही जिस जगह पे वो बनी है बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। आई बात समझ में? अब प्लेटिनम और निक्रोम वायर लूप ऑफ 2 to 4 mm इंटरनल डायमीटर इज यूज्ड। कौन सी ये लूप यूज़ करते हैं हम स्ट्रिक कल्चर करने के लिए? निक्रोम लूप या प्लेटिनम लूप का यूज़ करते हैं, जिसका 2 to 4 mm का इसका इंटरनल डायमीटर होता है, यानी कि एक पेंसिल के जैसे लंबी लूप रहती है, उस लूप में एक वायर अटैच्ड रहता है और वो वायर जो रहता है उसमें एक गोले छल्ले जैसा बना रहता है और उस छल्ले का जो डायमीटर है, उसकी जो गोलाई है, अंदर की कितनी चौड़ाई है, वो होती है 2 to 4 mm उसका इंटरनल डायमीटर होता है, ठीक है। ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ प्लेटिनम के ज़्यादा महंगे होने के कारण लूप्स फॉर रूटीन लेबोरेटरी वर्क आर मेड ऑफ निक्रोम वायर। जो लूप्स हैं जो हम रूटीन लेबोरेटरी वर्क करते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, निक्रोम लूप्स को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि प्लेटिनम लूप्स होती हैं बहुत महंगी। प्लेटिनियम जो मेटल है ना, प्लेटिनियम, जिसकी ज्वेलरी भी बन रही है आजकल, ज़्यादा गोल्ड से ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी आती है प्लेटिनम की, है ना। तो उसका हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम तरीके से इसको यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत महंगा होता है। और रूटीन टेस्ट लगाने के लिए हम निक्रोम लूप ही यूज़ करते हैं, क्योंकि निक्रोम लूप टूट जाए, घूम जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लेटिनम लूप हम नहीं घुमा सकते हैं ना, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है वो। दिस लूप इज़ फर्स्ट sterilized in the Bunsen flame by making it red hot and cooled by touching an uninoculated part of the medium। क्या करते हैं, जो ये जो लूप है उसको पहले स्टेरलाइज करते हैं बंसन फ्लेम पे। बंसन जो बर्नर रहता है ना, बर्नर चिमनी जैसा, उसके ऊपर पहले उसको हम रेड हॉट करते हैं, आग पे सेक कर रेड हॉट हो जाता है पूरा वायर, उसको स्टेरलाइज करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं और फिर ठंडा करने के लिए जो कल्चर प्लेट है जहाँ पे हमने इनॉकुलेशन नहीं करा है उस एरिया पे ऐसा ऐसा लगा के, क्योंकि तो ठंडी रहती है, उस पर ऐसा लगा के उसको हल्का सा हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं निक्रोम लूप को, जहाँ पे अनइनॉकुलेटेड पार्ट रहता है मीडियम का, वहाँ पे, ठीक है। देन अ लूप फुल ऑफ स्पेसिमेन इज स्मीयर्ड इनटू द सरफेस ऑफ द ड्राइड Then the loop full of specimen is smeared into the surface of a dried plate near the peripheral area। फिर क्या करते हैं,
लूप में निक्रोम जो लूप है हम स्पेसिमेन लेते हैं, जो भी आपका स्पेसिमेन आया है उसको अच्छा मतलब पूरा इतना नहीं लेते हैं, हल्का सा उसमें बस स्पेसिमेन रहना चाहिए, है ना। फिर उस पे से हम क्या करते हैं, इनटू द सर्फेस ऑफ ड्राइड प्लेट नियर द पेरिफेरल एरिया। फिर क्या करते हैं, स्मीयर बनाते हैं, स्ट्रिकिंग करते हैं। जो भी आपकी कल्चर प्लेट है उस पर हम सैंपल लेके फिर उसकी स्ट्रिकिंग करेंगे और उस पर हम उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। मैं बताऊंगा आपको आगे इमेज में कि किस तरीके से बनता है, तो चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। दिस इज नेम्ड एज प्राइमरी इनोकुलेशन, और इसको प्राइमरी इनोकुलेशन बोला जाता है। फ्रॉम द प्राइमरी इनोकुलेशन इट इज स्प्रेड थिनली ओवर द प्लेट बाय स्ट्रिकिंग विद द लूप इन पैरेलल लाइंस। ठीक है, वही मैंने आपको बताया, जिसको प्राइमरी इनोकुलेशन बोला जाता है। इट इज स्प्रेड थिनली ओवर द प्लेट। ये प्लेट है ना जो आपकी कल्चर प्लेट, वो थिन, उस पर थिनली यानी पतला पतला ग्रोथ होती है जो भी आपने बैक्टीरिया की इनोकुलेशन किया है, ओवर द प्लेट बाय स्ट्रिकिंग विथ लूप्स इन पैरेलल लाइंस। और काय पे होती है, जहाँ पे आपने स्ट्रिकिंग करी है पैरेलल लाइंस में, यानी एक जैसी लाइन पे जहाँ पे आपने स्ट्रिकिंग करी है उस लाइन पे क्या होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। द लूप इज फ्लेम्ड एंड कूल्ड इन बिटवीन द डिफरेंट साइड्स ऑफ स्ट्रिक्स। और जितनी बार आप स्ट्रिकिंग करोगे, इतना ध्यान रखना बेटा, आपने एक बार स्ट्रिकिंग करा एक सैंपल की, फिर उसको रख दिया, फिर दोबारा आप दूसरे सैंपल की स्ट्रिकिंग करोगे, तो जितनी बार आप स्ट्रिकिंग करोगे उतनी बार आपको क्या करना है, इसको स्टेरलाइज करना है बंसन फ्लेम पे, रेड हॉट करना है, ताकि किसी का स्पेसिमेन किसी में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि बैक्टीरिया तो वैसे ही फैलता है बहुत जल्दी, तो किसी का बैक्टीरिया किसी के सैंपल में ना आ जाए और फिर हमको हमारी डायग्नोसिस है उसमें गड़बड़ी आ जाए। तो इसलिए हमको हर बार उसको क्या करना है, स्टेरलाइज करना है। जितनी बार हम मीडिया को बदलेंगे, जितनी बार हम अलग अलग से पेशेंट का जब हम सैंपल लेंगे, तो उन सैंपल का लेने के लिए पहले हमको हर बार उसको स्टेरलाइज करना है। यूज़ के पहले भी, यूज़ के बाद भी हमको क्या करना है, उसको स्टेरलाइज करना है। इट इज़ डन टू ऑब्टेन आइसोलेटेड कॉलोनीज ओवर द फाइनल सीरीज ऑफ स्ट्रिक। क्या बताया गया है, इट इज़ डन टू ऑब्टेन आइसोलेटेड कॉलोनीज। ये क्या किया जाता है, आइसोलेटेड यानी अलग अलग कॉलोनीज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है ओवर द फाइनल सीरीज ऑफ स्ट्रिक्स। जो कि जो स्ट्रिकिंग करते हैं, स्ट्रिकिंग की जो फाइनल सीरीज रहती है उसमें से क्या करते हैं, हम उसका इनोकुलेशन करते हैं। बताता हूँ, लो इमेज में देख लो आप। ये देखो, ये हाथ में आपको दिख रही होगी, ये निक्रोम लूप दिख रही होगी आपको, ध्यान से देखना। जिनको देखने में थोड़ी दिक्कत जाती है बेटा, आप लोग का फ़ोन में अगर कोई गड़बड़ है तो थोड़ा इसको HD मोड पे करो, क्वालिटी को बढ़ा लिया करो वीडियो की, और अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आता तो उसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट को जूम करके देखो तो शायद आपको हेल्पफुल रहेगा। अब एक एक चीज़ ये तो मैं बता नहीं सकता ना, आपको अपनी सहूलियत के अनुसार करना है सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखो, इसी को जूम करके बताया गया है। स्ट्रिकिंग देखा है, स्ट्रिकिंग कैसे करा गया है। स्ट्रिकिंग करने के बाद ये देखो, ये ब्लड अगार की प्लेट है, इस पे देखो किस तरीके की कॉलोनी ग्रोथ हुई है। तो स्ट्रिकिंग करने के बाद क्या होती है, इस तरीके की कॉलोनी दिखती है। एक कॉलोनी यानी बेटा एक बैक्टीरिया, है ना। कॉलोनी का मतलब नहीं है कि पूरा मोहल्ला का मतलब नहीं होता है कॉलोनी, है ना। यहाँ पे कॉलोनी का मतलब है वन कॉलोनी डिफाइंस वन बैक्टीरिया, एक कॉलोनी का मतलब होता है एक बैक्टीरिया, ठीक है। स्ट्रिक कल्चर इस तरीके से किया जाता है। लॉन कल्चर, अब हम देखेंगे लॉन कल्चर। दिस टाइप ऑफ कल्चर मेथड इज एम्प्लॉयड इन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। और ये कल्चर मेथड का लिए की जाती है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करने के लिए, और डिस्क डिफ्यूजन मेथड एंड इन बैक्टीरियोफेज टाइपिंग, इस तरीके की टेस्ट लगाने के लिए लॉन कल्चर मेथड करते हैं। इट में ऑल्सो बी एम्प्लॉयड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजेंस एंड वैक्सीन्स। किसके लिए करते हैं, बैक्टीरियल के एंटीजेंस और वैक्सीन्स को देखने के लिए भी हम लॉन कल्चर करते हैं। वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज रिक्वायर्ड, और जहाँ पे क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ की ज़रूरत होती है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें इसमें करते हैं। लॉन कल्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय फ्लडिंग द सरफेस ओवर द प्लेट विथ अ लिक्विड कल्चर और सस्पेंशन ऑफ द बैक्टीरिया। क्या करते हैं हम लॉन कल्चर में, एक तो दो तरीके की मेथड होती है बेटा, इसमें एक ही लिखी है, मैं आपको दो बताऊंगा। एक तो जो लिक्विड कल्चर है, लिक्विड कल्चर को पूरा उस पर पोर कर दो, है ना, यानी कि आपका पहले तो ये लॉन कल्चर का मीडियम तो एक तो आपका बना हुआ है, अगार मीडियम आपका बना हुआ है ना, अगार मीडियम आपका बना हुआ है, उसके ऊपर लिक्विड जो कल्चर है, लिक्विड कल्चर को क्या करो, पूरा उसके ऊपर डाल दो, है ना। लॉन कल्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय फ्लडिंग द सरफेस ऑफ द प्लेट विद अ लिक्विड कल्चर और सस्पेंशन ऑफ द बैक्टीरियम। और बैक्टीरिया का जो सस्पेंशन बना हुआ है लिक्विड, तो लिक्विड मीडियम में आपने अगर तो बैक्टीरिया को स्टोर करके रखा है तो ठीक है, आप लिक्विड मीडियम को ही लेकर उसके ऊपर पूरा फैला दो, है ना, ऊपर पोर कर दो। जैसे कि हम एक कटोरी में
हम पानी डाल रहे हैं, उस तरीके से पूरा डाल दो तो वो लिक्विड उस पर फैल जाएगा और पूरी तरीके से पेट्री डिश को कवर कर लेगा। एक तो ये मेथड है। दूसरी मेथड ये है बेटा, ये देखो दूसरी मेथड, ये देखो दूसरी मेथड इस तरीके से भी कर सकते हो। आपने कॉलोनी ली है ना, मैकॉन की अगर जो भी आपने ग्रोथ अगार पे आपने उसको ग्रोथ कराई है अपने बैक्टीरिया की, तो उस पे से आप क्या करो, एक कॉलोनी लो है ना, या तो आप निक्रोम लूप ले सकते हो, या तो आप इस तरीके का बर्ड्स भी ले सकते हो, कॉटन बर्ड्स भी ले सकते हो, बड़े बड़े जो कॉटन बर्ड्स हैं, स्वैब्स भी ले सकते हो। एक कॉलोनी उठाई, इजी तरीका बता रहा हूँ आपको। एक कॉलोनी हमने एक मीडिया पे हमने पहले ग्रोथ करवा दिया, स्ट्रिकिंग करके स्ट्रिक कल्चर के द्वारा हमने ग्रोथ करवा दिया बैक्टीरिया की। अब ग्रोथ होने के बाद हमको क्या करना है, उसकी एक कॉलोनी लेनी है, एक डॉट कोड लेना है, और वो डॉट लेने के बाद क्या करना है, आपका ये जो मीडिया है सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, पेट्री डिश पकड़ो और पूरा एरिया में दिख रहा है, फर्स्ट वाली इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा, जितना भी एरिया है उसको पूरा ऐसे कर दो, पूरा उसको फैला दो, यानी जितना भी सरफेस है पूरे सरफेस पे बैक्टीरिया आ जाना चाहिए। फिर उसको घुमाओ, फिर थोड़ा टिल्ट करो, फिर थोड़ा टिल्ट करो, फिर उसकी वो करो लॉन कल्चर से पूरा उसको स्वैप्स को पूरा करो, फिर ऐसे घुमा घुमा के यानी कि इतना उसको टिल्ट करो कि जितने में सारा एरिया कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि ये साइड का ऊपर नीचे का एरिया छूट जाए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पूरा पोच डालना है। ठीक है, समझ में आई? पूरा उसको पोच डालना है, पूरा बैक्टीरिया पूरे प्लेट पे आ जाना चाहिए, है ना। वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से एक एक जगह पे प्लेट के फैल जाना चाहिए। इस तरीके से लॉन कल्चर करते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक डिस्क रखते जाते हैं। हमने लगा दिया बैक्टीरिया को, रख उस पर पूरा लॉन कल्चर के द्वारा हमने पूरा स्वैब के थ्रू पूरा उसको लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या करेंगे बेटा, हम एंटीबायोटिक डिस्क को रखेंगे दूरी अलग अलग दूरी पे, जितनी हमारे पास है या जितनी बोली गई है उसके अकॉर्डिंग, आपकी लेबोरेटरीज के में जो भी आपके SOPs के अकॉर्डिंग उसको रखना है हमको एंटीबायोटिक डिस्क को अलग अलग दूरी पे। और फिर क्या होगा, एक एरिया क्रिएट करेगा, वो चारों तरफ एक राउंड क्रिएट करेगा, और वो राउंड क्या होगा कि कितना ये एंटीबायोटिक ने इस बैक्टीरिया के ऊपर असर किया है, इस तरीके से वो दिखता है। तो ये था हमारा लॉन कल्चर के बारे में। तो ये जो वीडियो था बेटा मेरा यहीं तक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का भी बताऊंगा। ये जो दिख रहा है ना, स्ट्रोक कल्चर, स्टेप कल्चर, पोर प्लेट और लिक्विड कल्चर, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो अभी के लिए इतना वीडियो बहुत अपना लंबा वैसे ही चले गया है, इसको इतना ही देख के अच्छे से नोट कर लो, और अपने जिस तरीके भी आप नोट्स बनाना चाहते हो बना सकते हो। इससे भी कुछ अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो आप उस पर भी बिल्कुल बेझिझक जा सकते हो। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है ना, पर जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो पढ़ो, इससे कम मत पढ़ना, बस मेरा यही सजेशन है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।